हम सब लोग अपना अस्तित्व जानना चाहते हैं। हम कौन हैं और कहां से आए हैं। अगर हमें पता हो कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं तो ये तय करता है कि हमको कहां जाना है। लेकिन कांगचुल के लिए अपना अस्तित्व को जानने की यात्रा उसके लिए बर्बादी लाई। जी हाँ, हम W2 वर्ल्ड्स की ही बात कर रहे हैं। 웹툰 W 주인공 강철. 강철 싫어하는 여자가 어딨어요? 잘생겼지, 능력 있지, 매너 좋지, 눈빛은 또 눈. युनजो को जब पता चलता है कि कांगचोल ने दोबारा से सुसाइड करने का फैसला किया है, वो डरी हुई भागती हुई ब्रिज के पास पहुंचती है। लेकिन जब तक देर बहुत हो चुकी होती है। इधर उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वह खतरे से बाहर होते हैं क्योंकि कांगचुल ने जानकर गोली मेन ऑर्गन से दूर मारी थी। अरे भाई, वो ओलंपिक चैंपियन था और इतने पास से हार्ट को मिस करना पॉसिबल ही नहीं था। और ये बात क्रिएटर खुद भी जानते थे। युनजो को खबर मिलती है कि डब्ल्यू कॉमिक का नया एपिसोड आ गया है जिसमें हीरो ने सुसाइड कर लिया है। डब्ल्यू की इस एंडिंग से हर जगह हड़कंप मच जाता है। लोग शॉक्ड रह जाते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं। लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं जिससे साइट क्रैश हो जाती है और पिटीशन करते हैं कि उसे दोबारा से जिंदा किया जाए। युनजो अपने पापा से कांगचुल को जिंदा करने को कहती है। वो उसे बताते हैं कि वो चाहे तो भी हीरो को जिंदा नहीं कर सकते क्योंकि उस टैबलेट में कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा है और कहानी वहीं खत्म हो गई है। और वो ये बताते हैं कि डब्ल्यू कॉमिक सीरीज को खत्म करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी बेटी इसका पार्ट बनते जा रही थी। रियल वर्ल्ड में 1 महीना गुजर जाता है और युनजो के डैड रिकवर हो गए होते हैं और न्यूजीलैंड के टूर पर चले जाते हैं। युनजो इसके बाद अपने सीनियर डॉक्टर के कहने पर एक डेट पर जाती है जहां बाथरूम से अचानक वो डब्ल्यू वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां उसे कांगचुल नदी में डूबा हुआ मिलता है। वो वहाँ समय में अटका हुआ था। वो जब डब्ल्यू का नया चैप्टर मोबाइल फोन में देखती है तो शॉक रह जाती है क्योंकि चैप्टर एंड की जगह टू बी कंटिन्यू लिखा रहा था। वहां से वो सीधे अपने डैड के असिस्टेंट के पास जाती है और उसे बताती है कि कांगचुल जिंदा है और वो समय पे अटका पड़ा है। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि उसके डैड न्यूजीलैंड की ट्रिप पर गए होते हैं। असिस्टेंट युनजो को एक बहुत पुरानी बात बताता है। असल में हीरो के किरदार का निर्माण उसके डैड ने नहीं बल्कि उसने खुद किया था। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। कांगचुल की स्टोरी उस हीरो पर बेस्ड थी जिसके किरदार को उसने बचपन में बनाया था। ऐसा सुनकर युनजो खुद अपने पापा के टैबलेट में कहानी ड्रॉ करने लगती है। शुरुआत में उसे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो ड्रॉ नहीं करती थी, बट काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो ड्रॉ करने में कामयाब हो ही जाती है। वो एक रेस्क्यू बोट ड्रॉ करती है जिससे पुलिस कांगचुल को डूबने से बचा लेती है। कांगचुल इसके बाद सीधे बिस्तर पर जागता है। उसे अपने सामने सूही दिखाई देती है जो उससे पूछती है कि वो ब्रिज पर क्या कर रहा था। कांगचुल इस बात से हैरान रह जाता है कि सूही दोबारा से बोल रही है और वो डब्ल्यू की दुनिया अभी भी नॉर्मल चल रही है। इतने में उसका राइट हैंड बताता है कि युनजो भी जेल में मिल गई है जहाँ से वो पिछली बार गायब हुई थी। कांगचुल युनजो से मिलता है और उसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और क्या उसके डैड ने उसकी जिंदगी बचाई। युनजो उसे बताती है कि उसने उसकी लाइफ बचाई है। इस बार डब्ल्यू की क्रिएटर युनजो होती है जो कि कांगचुल के लाइफ में नया पर्पस देती है। वो उसे बताती है कि मुझे रेवेंज वायलेंस पसंद नहीं है, इसलिए इस बार डब्ल्यू में स्वीट रोमांस होगा। वो कांगचुल की लाइफ में नया गोल सेट कर देती है और उसे जेल से लीगली बाहर निकालने के लिए बोलती है। कांगचुल उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया जब मैंने मरने का सोच लिया था। क्या मैं भी तुम्हारे लिए एक खिलौना हूँ? युनजो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो रोने लगती है। वो उससे पूछती है क्यों वो बार बार ऐसा कर रही है। And at this point, we will witness one of the most best confession in Korean history. युनजो उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। कांगचुल के पास युनजो को बाहर निकालने का एक ही लीगल तरीका बचता है, वो ये कि किसी तरह से वो उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दे। इसके लिए वो एक सीक्रेट मैरिज का आइडिया प्रपोज करता है जिसके बदौलत युनजो को एक नई आइडेंटिटी मिल जाती है कांगचुल की वाइफ के रूप में। लेकिन कांगचुल और युनजो की शादी किलर को एक नया पर्पस दे देती है। अब युनजो चूंकि कांगचुल की नई फैमिली बन गई होती है, इसलिए किलर उसे मारना चाहता है क्योंकि उसका निर्माण ही कांगचुल की फैमिली मेंबर्स को मारने के लिए किया गया था। वो उसे युनजो को मारने की धमकी देता है और बताता है कि ये कहानी तभी खत्म हो सकती है जब तक हीरो या किलर में से एक ना मर जाए। कांगचुल को सब समझ आ जाता है। उसकी और युनजो की शादी के कारण युनजो अब एक मेन कैरेक्टर बन गई है और अब वो इस कॉमिक की दुनिया में बाकी सब की तरह मर सकती है। और किलर एग्जिस्ट करता था, बस उसके पास कोई चेहरा या आइडेंटिटी नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ कांगचुल को चोट पहुंचाना था और उसने ही डब्ल्यू को एंड होने से रोका था। जब डब्ल्यू की दुनिया रुक गई थी तब वो भी हीरो के साथ रियल वर्ल्ड में आ गया था और उसे भी सब रियलिटी पता चल गई थी, इसलिए वो भी अब अपनी पहचान चाहता था। इधर कांगचुल की एक्स सेक्रेटरी सूही धीरे धीरे गायब होती जा रही थी क्योंकि उसका कांगचुल की कहानी में कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। कांगचुल की कहानी में उसकी जरूरत खत्म हो रही थी। कांगचुल सूही के पास जाकर उससे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे उसकी जरूरत है।
इस तरह सुई गायब होने से बच जाती है। इधर रियल वर्ल्ड में युंजू को विलन का कॉल आता है और फिर उसके बाद वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन ठीक एन मौके पर वो डब्ल्यू वर्ल्ड में आ जाती है, जिससे वो बच जाती है। कांगचुल को युंजू की सेफ्टी और बाकी लोगों के अस्तित्व की चिंता होती है, इसलिए वो युंजू से बोलता है कि वो छत पे घायल होने के बाद की सारी घटनाओं को एक सपने में बदल दे ताकि उसे कुछ याद ना रहे। ऐसा करने से युंजू कांगचुल की लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगी और वो किलर से सेफ रहेगी, क्योंकि सारी घटनाएं सपने में बदल जाएंगी। ऐसा करने से किलर भी रियल वर्ल्ड में जाने से बच जाएगा। कांगचुल इसके बाद युंजू को एक पेन ड्राइव देकर होटल की छत से कूद जाता है। इसके बाद वो सीधे अपने हॉस्पिटल के बेड से उठता है। उसके लिए अभी तक की सारी घटनाएं बस एक सपना रह जाती है। इधर युंजू के डैड पेन ड्राइव के मैसेज ओपन करते हैं, जिसमें कांगचुल ने उन्हें किलर का चेहरा बनाने के लिए बोला था ताकि वो उसे पहचान सके और पकड़ सके, तभी तो इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन युंजू के डैड के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इसकी प्लानिंग की ही नहीं थी। उन्हें किलर का कोई ऐसा चेहरा देना था जिस पर कांगचुल किलर होने का विश्वास करे। युंजू के डैड आखिरकार किलर को एक चेहरा देने को डिसाइड करते हैं, जिसे देखकर उनका असिस्टेंट के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने किलर को अपना चेहरा देने का डिसाइड किया था, क्योंकि रूफ वाले इंसिडेंट के दिन वो कांगचुल पर हमला कर चुके थे। कांगचुल उन पर आसानी से विश्वास कर सकता था कि वही किलर है। इसके बाद वो प्लान करते हैं कि डब्ल्यू प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के सन को एक डिलीवरी ट्रक से कैमरे की फुटेज मिलेगी, जिसमें उसे किलर की आइडेंटिटी और चेहरा होगा। इसके बाद वो किलर के चेहरे को मीडिया ब्रॉडकास्ट के जरिए फैला देंगे, जिसके बाद किलर पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा और वो कोई और नहीं बल्कि कांगचुल के डैड का फ्रेंड होगा, जो उनकी कामयाबी से जलता था। लेकिन सिर्फ उसे पकड़वाना काफी नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि कहानी तभी एंड हो सकती है जब तक हीरो या विलन में से कोई एक मर न जाए, क्योंकि अब जब किलर पकड़ा जा चुका है तो इससे लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि असेंबलीमैन हान ने कांगचुल के खिलाफ झूठा केस लड़ा था और उसे फंसाया था। असेंबलीमैन हान को अब प्रेसिडेंट की रेस से हटना पड़ता है, लेकिन हान ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो किलर को मारने के लिए अपने गुंडे भेजता है, जो उसे मारकर उसे सुसाइड का रूप दे देते हैं। लेकिन उनका एक साथी पकड़ा जाता है, जो ये सच उगल देता है कि असेंबलीमैन हान ने ही उन्हें किलर को मारने के लिए भेजा था। असेंबलीमैन हान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस प्रकार हमें कॉमिक की हैप्पी एंडिंग मिलने वाली थी। ये सब कुछ क्रिएटर की कल्पनाएं थी, असलियत में अभी तक ये हुआ नहीं था। युंजू इधर रियल दुनिया में अपनी अधूरी प्रेम कहानी को लेकर उदास बैठी हुई होती है कि तभी वहाँ इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है। वो बाहर निकलती है तो अपने आप को वो डब्ल्यू की कॉमिक वर्ल्ड में पाती है। उसे पता चलता है कि किलर ने डब्ल्यू चैनल की ब्रॉडकास्टिंग से पहले लोगों पर गोली चला दी थी, जिससे वहाँ बहुत लोग घायल हो गए थे। युंजू की मुलाकात वहाँ कांगचुल से होती है, जो उसे पहचान नहीं पाता और उसे डॉक्टर समझ बैठता है। युंजू को समझ नहीं आता कि उसके डैड ने ऐसी कहानी क्यों ड्रॉ की। असल में क्रिएटर ने ये सब ड्रॉ करने का नहीं सोचा था। असल में किलर ने युंजू के डैड का चेहरा छीन लिया था और उन पर कंट्रोल कर लिया था। किलर युंजू के डैड से बोलता है कि वो दोनों एक जैसी है, क्योंकि दोनों ही कांगचुल को मारना चाहते थे। उसे पता था कि युंजू के डैड उसे मारने वाले थे, इसलिए वो उन पर कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो कहानी को अपने अकॉर्डिंग चला सके। युंजू कॉमिक वर्ल्ड में खुद को अकेला पाती है और उसके पास खाने और रहने की जगह नहीं होती है, इसलिए वो कांगचुल की सेक्रेटरी सूही के घर चली जाती है, जहां कांगचुल उसे चोर समझ बैठता है और उसे पुलिस को सौंपने वाला होता है। लेकिन बातों बातों में उसे युंजू बताती है कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो यहाँ आई थी। युंजू इमोशनल हो जाती है और कांगचुल को बताती है कि वो मैरिड है, लेकिन उसका हस्बैंड कहीं गायब हो गया है और उसका हस्बैंड गायब होने से पहले उसके सामने अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया। कांगचुल को युंजू पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे पुलिस को नहीं सौंपता। उसे डब्ल्यू के डायरेक्टर की बेटी की कॉल आती है, जो उसे हॉस्पिटल बुलाता है, इसलिए वो युंजू को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। इधर इन सब के बीच असेंबलीमैन हान फिर फंस जाता है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया होता है कि किलर एग्जिस्ट करता है और उसने ही कांगचुल के परिवार को मारा था। इसलिए उसका कांगचुल के खिलाफ केस झूठा साबित हो जाता है और इसलिए उसका प्रेसिडेंट बनने का सपने को झटका लगता है। वो सोच ही रहा होता है कि क्या करे, इतने में उसे किलर का कॉल आता है। वो उसे अपने साथ आने को कहता है और उसे प्रेसिडेंट बनाने में हेल्प करने की बात करता है। ऐसा करने के लिए किलर क्रिएटर से एक ऑडियो फाइल बनाने को बोलता है, जिससे कांगचुल को फंसाया जा सके, और वो ये फाइल डब्ल्यू के डायरेक्टर को ईमेल करवा देता है। कांगचुल जब हॉस्पिटल में उससे मिलने पहुंचता है तो वो उसे वो ऑडियो सुनाता है, जिसमें कांगचुल को अपने परिवार का मर्डर करते सुना जा सकता था। ये सुनकर कांगचुल शॉक रह जाता है। इससे पहले कि वो संभाल पाता, एक गोली आकर डायरेक्टर के बेटे को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर किलर कांगचुल के हाथ में क्रिएटर से बंदूक ड्रॉ करवाता है, ताकि इस मर्डर का इल्जाम भी कांगचुल पर लगाया जाए। कांगचुल के पास अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन हॉस्पिटल से निकलने में उसकी पुलिस के साथ फायरिंग हो जाती है, जिसमें उसे भी एक गोली आकर लग जाती है। वो घायल हालत में गाड़ी में पहुंचता है और ड्राइव करने लगता है।
युनजू जो अभी तक कार में ही थी वो उसे घायल देखकर खुद कार ड्राइव करती है और जल्द ही उसे वो एक होटल में ले जाती है। कमरे में पहुंचने पर युनजू कांग चुल को बताती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन इसके लिए उसे यहाँ से दूर जाना होगा। वो उसे एक किस करती है और इसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है। रियल वर्ल्ड में पहुंचने पर युनजू अपने डैड के ऑफिस जाती है, जहां वो अपने पापा की हालत देखकर शॉक रह जाती है। वो उन्हें कमरे में बंद कर देती है ताकि वो कांग चुल को बचा सके। उधर कॉमिक वर्ल्ड में पुलिस को कांग चुल का पता चल जाता है और वो उसे पकड़ने वाली ही होती है कि एंड मौके पे युनजू उसके कमरे का दरवाजा गायब कर देती है, जिससे पुलिस को उसके कमरे का पता नहीं लगता। वो तुरंत मेडिकल सप्लाईज ड्रॉ करती है जिससे कांग चुल अपने को ट्रीट कर सके, लेकिन किलर टैबलेट से निकलकर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसका प्लान खराब कर रही थी। युनजू टैबलेट ऑफ कर देती है जिससे उसकी जान बच जाती है और इसके बाद सडनली युनजू असेंबलीमैन हान के वहां पहुंच जाती है। उसे तब रियलाइज होता है कि सिर्फ कांग चुल ही नहीं बल्कि विलेंस भी उसे डब्ल्यू वर्ल्ड में ला सकते हैं। डब्ल्यू वर्ल्ड में 1 महीना गुजर जाता है। युनजू कांग चुल के अपार्टमेंट में जाती है जहां उसका राइट हैंड मैन दू यन मिलता है, जो कि उसे कांग चुल का पता बताता है। कांग चुल पुलिस से बचने के लिए सिनोरी नाम के गांव चला गया होता है। युनजू बस से ट्रैवल करके उससे मिलती है जहां उसे पता चलता है कि हीरो धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। कांग चुल लोगों की नजर में एक हत्यारा बन चुका था और पुलिस से फरार चल रहा होता है। इन सब घटनाओं के कारण कांग चुल अब कॉमिक का हीरो नहीं होता है, जिससे उसका वजूद खत्म होने लगता है। कांग चुल युनजू को बताती है कि उसके पास बस 2 ही चॉइस रह गई है, पहली की जिंदगी भर पुलिस से भागता रहे और दूसरी की वो सरेंडर कर दे। दोनों ही चॉइसेस में उसका फंसना तय था। उसे लगने लगता है कि उसकी किस्मत में ही सैड एंडिंग लिखी है। यहाँ से वो शॉपिंग पे जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि कांग चुल के पास डब्ल्यू कॉमिक वर्ल्ड का 33 पार्ट होता है जो युनजू अपने साथ हॉस्पिटल लाई थी। कांग चुल ने इसे पढ़ा होता है और वो युनजू से पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ, क्या हीरो हीरोइन को भूल जाता है। वो उससे पूछता है कि कहीं वही तो उसका हस्बैंड नहीं है ना। जैसे ही वो इस बात से अवेयर होने लगता है कि डब्ल्यू कॉमिक उसकी लाइफ की स्टोरी है, तभी वहाँ दुनिया फिर से रुक जाती है और उनके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। कांग चुल कंफर्म करने के लिए युनजू के साथ उस पोर्टल में चला जाता है और रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वो युनजू के डैड की ड्राइंग टैबलेट को डिसमेंटल कर देता है ताकि किलर उन पर कंट्रोल ना कर ले और पोर्टल बंद हो जाए, जिससे किलर उसी वर्ल्ड में फंसा रह जाए। रियल वर्ल्ड में पहुंचने पर कांग चुल को पता चल जाता है कि अभी तक क्या क्या हुआ है। कांग चुल ड्राइंग पैड को दोबारा असेंबल करके विलन से बोलता है कि वो अब फंस गया है और उसे मर जाना चाहिए क्योंकि कॉमिक वर्ल्ड में सब खत्म हो चुका है। उसकी इस बात पर किलर हंस देता है और उसे बताता है कि कांग चुल अब मेन कैरेक्टर नहीं है क्योंकि अब वो एक हत्यारा और क्रिमिनल बन चुका था। जैसे ही वो मर जाएगा डब्ल्यू वर्ल्ड दोबारा से चलने लगेगा और इस बार वो मेन रोल पे आ जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि विलन को पहले से ही पता था कि ये कॉमिक वर्ल्ड है। युनजू के डैड ने कांग चुल को धोखे में रखा था इतने समय तक। उन्होंने उसे कभी नहीं बताया था कि उस रात को वो किलर से मिल चुके थे, इसलिए कहानी वैसे नहीं चली जैसे कांग चुल चाहता था। उसे रियलाइज होता है कि इस प्लान में उससे एक मिस्टेक हो गई थी, वो थी उसकी ड्रीम की टाइमिंग, क्योंकि उसके बाद विलन को तो दोनों वर्ल्ड की रियलिटी पता थी और हीरो इससे अनजान रहा, जिसके कारण विलन हीरो से हमेशा एक कदम आगे ही था। कांग चुल युनजू से बोलता है कि उसके डैड खुद को भगवान मानने लगे थे और उन्होंने इतने किरदार बना दिए थे जिन्हें अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। युनजू के डैड का चेहरा वापस पाने के लिए किलर का मरना जरूरी था, इसलिए वो कहानी का एंड करने के लिए ओरिजिनल एंडिंग के बारे में प्लान करते हैं। कांग चुल इसके बाद युनजू से विलन की कॉमिक वर्ल्ड में लोकेशन का एड्रेस मांगता है। वो अपनी पहली थ्योरी टेस्ट करता है, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है इसलिए वो अपनी मर्जी से दोनों वर्ल्ड में आ जा सकता था। क्योंकि रियल वर्ल्ड और कॉमिक वर्ल्ड अल्टरनेट होता है, इसलिए उसका वहां पहुंचने पर जब युनजू उसके डैड के टैबलेट को ऑन करके पोर्टल ओपन करती है तो हीरो सीधे डब्ल्यू वर्ल्ड में विलन के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जिसके बाद उनके बीच लड़ाई होती है। हाँ, और वो उसे बंद कर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद युनजू उसके लिए कार ड्रॉ कर देती है, जिससे लेकर वो वहां से चला जाता है। वो युनजू से एक उसकी डुप्लीकेट डेड बॉडी बनाने को बोलता है और उस पर एक सुसाइड नोट छोड़ता है ताकि सबको ये लगे कि कांग चुल मर चुका है और पुलिस उसका पीछा करना छोड़ दे। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इससे उसके आसपास के लोगों की लाइफ पर कोई असर ना पड़े और बाकी सब उसके बिना ही लाइफ जीने लगे। ऐसा करने से उसके सेक्रेटरी सूही को जब पता चलेगा कि कांग चुल मर गया है तब उसे लाइफ में नया पर्पस ढूंढना पड़ेगा,
लेकिन वो डब्ल्यू वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगी। कांगचुल अब सोचने लगता है कि कॉमिक वर्ल्ड को नॉर्मल करके वो युनजू के साथ आराम से रहेगा, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं रहता कि किसी के बारे में सोचने पर भी वो किसी को भी कॉमिक वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ला सकता है। बदकिस्मती से कांगचुल किलर के बारे में थोड़ा ज्यादा सोच लेता है, जिससे किलर भी रियल वर्ल्ड में आ जाता है और युनजू को लगता है कि उसके डैड को उनका चेहरा वापस मिल गया है और वो किलर को अपना डैड समझ बैठती है। किलर को डब्ल्यू कॉमिक पढ़ के पता चल जाता है कि कैसे कांगचुल दोनों दुनिया में आ जा रहा था। इसके बाद वो युनजू को लेकर कॉमिक दुनिया में चला जाता है और युनजू के डैड से ड्राइंग टैबलेट तुड़वा देने के लिए बोलता है ताकि कांगचुल के लिए पोर्टल बंद हो जाए। असेंबलीमैन हान को किलर और उसके बीच हुई बात की चिंता होने लगती है, कई लोगों को इसका पता न चल जाए, इसलिए वो अपने कुछ आदमी किलर को मारने के लिए भेज देते हैं, लेकिन किलर उन्हें मार देता है। इससे किलर का ध्यान युनजू से हट जाता है जो बचने के लिए वहां से भागती है, लेकिन किलर उस पर गोली चला देता है। इसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाता है, इसलिए युनजू रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। युनजू की हालत देखकर कांगचुल को बहुत गुस्सा आता है और वो डब्ल्यू वर्ल्ड में जाता है और किलर को ढूंढकर उसे गोली मार देता है और किलर मर जाता है। यहाँ युनजू का बहुत ब्लड लॉस होने के कारण उसकी बचने की संभावना बहुत कम होती है। कांगचुल उसे कॉमिक वर्ल्ड में लेकर चला जाता है, क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड में युनजू को अगर कुछ हो गया तो हीरो कुछ नहीं कर पाएगा। कॉमिक वर्ल्ड में युनजू मर जाती है। इधर रियल वर्ल्ड में किलर के मरने के बाद युनजू के डैड को अपना चेहरा वापस मिल जाता है। वो युनजू की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे, क्योंकि विलन और वो दोनों एक तरीके से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से युनजू को गोली मारना याद था। उनकी हालत बिगड़ जाती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं और वहाँ उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो सुसाइड करने जाते हैं। किस्मत से कांगचुल उन्हें ऐसा करने से बचा लेता है और उन्हें बताता है कि अभी भी युनजू को बचाया जा सकता है। कांगचुल उन्हें बताता है कि उनकी शादी के कारण युनजू भी एक डब्ल्यू का कैरेक्टर बन गई थी, जिससे बचाया जा सकता है, जैसे कांगचुल को बचाया गया था जब उसने नदी में सुसाइड किया था। लेकिन युनजू को बचाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि किलर ने क्रिएटर का ड्राइंग टैबलेट तोड़ दिया था। कांगचुल जानता था कि किलर इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता, उसने एक बैकअप टैबलेट ज़रूर बनवाया होगा जिससे वो दोनों वर्ल्ड में आ जा सके। युनजू के डैड को याद आता है कि उन्होंने किलर के लिए एक टैबलेट बनाया था जो उसकी कार की डिक्की में था। कांगचुल और युनजू के टैबलेट लेने उसी जगह जाते हैं जहां कांगचुल ने किलर को गोली मारी थी, लेकिन उन्हें वो टैबलेट वहां नहीं मिलता। तब उन्हें याद आता है कि हो ना हो असेंबलीमैन हान ने वो टैबलेट लिया होगा, क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उसे पता ना लगे कि कुछ अलग चल रहा है। कांगचुल ड्राइंग टैबलेट लेने हान के ऑफिस जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये तो बेट थी। उसे असेंबलीमैन हान पकड़ लेता है। असेंबलीमैन हान को ड्राइंग टैबलेट की पावर समझ आ गई थी, लेकिन वो कार्टून वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड वाली बात से अनजान था, इसलिए वो कांगचुल को मार पीट कर और ड्रग देकर उसे सब पता कर लेता है। कांगचुल उसे बताता है कि उसे इस ड्राइंग टैबलेट की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, लेकिन उसे कांगचुल की बातों पर विश्वास नहीं होता। कांगचुल उसे हॉस्पिटल जाकर टैबलेट के मालिक यानी युनजू के डैड से मिलने को बोलता है, ताकि उसे उसकी बात पर विश्वास हो सके। कांगचुल यहाँ से रियल वर्ल्ड में आ जाता है और असेंबलीमैन हान जब कॉमिक वर्ल्ड के हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो उसे रियल वर्ल्ड में ले आता है, जहाँ युनजू के डैड और उनका असिस्टेंट उसे ड्राइंग टैबलेट छीन लेते हैं। इधर युनजू कांगचुल के अपार्टमेंट में अपनी आंखें खोलती है। उसके डैड ने उसे बचा लिया होता है और वहां से वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है। इससे पहले कि वो कांगचुल से मिल पाती, युनजू दोबारा से कॉमिक वर्ल्ड में चली जाती है। यहाँ उसके सामने फाइनल चैप्टर लिखा आता है। असल में होता ये है कि रियल वर्ल्ड में कांगचुल इन सब चीज़ों से थक गया था और वो डब्ल्यू का मेन कैरेक्टर नहीं रहना चाहता था और चाहता था कि डब्ल्यू खत्म हो जाए, क्योंकि वो हीरो था और उसके चाहने पर ही कार्टून वर्ल्ड में स्टोरी आगे बढ़ती थी। इसलिए फाइनली डब्ल्यू का लास्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। युनजू जब डब्ल्यू वर्ल्ड में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि 11 महीने गुजर चुके हैं। सुई उसे बताती है कि कांगचुल 1 साल से जेल में बंद है और उसके ऊपर केस चल रहा है। बैक टू द फ्लैशबैक, असेंबलीमैन हान ने कांगचुल को पकड़ लिया था और इस बार उसे पुलिस को दे दिया था, ताकि उसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोगों की सहानुभूति मिल सके और वो इलेक्शन जीत जाए। युनजू उसे मिलने कोर्ट में जाती है और जहां उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। कांगचुल को अब इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भाग दौड़ी से थक गया था। युनजू और कांगचुल के पास यहाँ से बाहर जाने की
सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो W के चैप्टर एंड होने का इंतजार करें, चाहे एंडिंग कैसी भी हो। कांगचुल को जब लेकर जा रहे थे तभी उसकी हथकड़ी की चाबी आ जाती है और उसके पास एक गन भी आ जाती है, जिसकी मदद लेकर वो कोर्ट रूम से भाग जाता है। युनजू कांगचुल के राइट हैंड के साथ जा रही होती है। उसे खबर मिलती है कि कांगचुल भाग गया है। वो जब कांगचुल से मिलती है तो वो उसे बताता है कि युनजू के डैड ने उसकी मदद की है। युनजू के डैड भी कांगचुल की तरह W वर्ल्ड में 11 महीने से फंसे हुए थे। उन्हें सिर्फ किलर से अपना चेहरा नहीं मिला था, बल्कि उसके साथ किलर की मेमोरीज भी मिली थी, जिसके कारण वो 1 साल से पागल खाने में कैद थे। उन्हें अभी तक ये भी पता नहीं होता है कि युनजू जिंदा है या नहीं, लेकिन वो आज पागल खाने से भागकर कांगचुल को बचा लेते हैं। उन्होंने अपने आप को बंद रखा होता है। पूछने पर वो युनजू को बताते हैं कि उन्होंने किसी का मर्डर किया है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो कांगचुल को बताते हैं कि वो सच में किलर बन गए हैं और कहानी की हैप्पी एंडिंग के लिए उनका मरना ज़रूरी है। कांगचुल अपनी हैप्पी एंडिंग के लिए उन्हें नहीं मारना चाहता था और वहाँ से चला जाता है। वो इसके बाद अपने राइट हैंड को कॉल करता है, तब उसे पता चलता है कि उसे असेंबलीमैन हान ने किडनैप कर लिया है। हान को जब ये पता चलता है कि युनजू जिंदा है, तब उसे पता ये भी चलता है कि कांगचुल ने उसे सच बोला था, इसलिए वो कांगचुल से टैबलेट मंगवाता है। इधर युनजू 1 साल पहले ही कांगचुल के किडनैप होने वाली घटना की CCTV रिकॉर्डिंग ड्रॉ करती है ताकि हान के खिलाफ सबूत मिले और पुलिस उसे पकड़ ले। तभी वहां उसके डैड के अंदर किलर की पर्सनैलिटी आ जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांगचुल उसे आकर बचा लेता है। कांगचुल युनजू को बताता है कि उसकी हैप्पी एंडिंग से उसके डैड की सैड एंडिंग होनी तय है। वो नहीं चाहता कि वो अपने डैड को सेक्रीफाइस करे, उसके लिए वो उसे छोड़कर जाने को कहता है, लेकिन युनजू ऐसा करने से मना कर देती है। कांगचुल अपने राइट हैंड मैन दुयन को बचाने के लिए हान से मिलना चाहता है। वो उसे टैबलेट के बदले एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उसके खिलाफ सबूत थे। हान उस पर गोली चला देता है क्योंकि वो जानता है कि हीरो या विलन के मरने से ही W एंड होगा और जो जिंदा बचेगा उसे रियल वर्ल्ड में जाने का मौका मिलेगा। कांगचुल वहां से किसी तरह भागने में कामयाब रहता है और उसके अंदर ताकत नहीं बचती होती है आगे जाने के लिए, इसलिए वो एक बस स्टॉप पे रुक जाता है जहां से वो युनजू को अपनी लोकेशन भेज देता है। युनजू तेजी से कार ड्राइव करके उसके पास पहुंचती है और जस्ट जैसे ही वो कांगचुल उसे देखता है वो मुस्कुराता है और वहीं गिर जाता है और युनजू की आंखों के सामने मर जाता है। हीरो के मरने के बाद युनजू सीधे रियल वर्ल्ड में आ जाती है। W कॉमिक का एंड कांगचुल की मौत से हो जाता है। ये W की सैड एंडिंग थी। इधर युनजू अपने डैड का पता लगाती है क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में नहीं मिलते। चूंकि इस सीरीज में बहुत से प्लॉट ट्विस्ट हैं, इसलिए हमें कांगचुल की मौत पर भी एक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है, लेकिन कॉमिक बुक रीडर्स इस बात से अनजान ही रहते हैं कि कांगचुल के साथ रियल में क्या हुआ था। W वर्ल्ड में युनजू के डैड कांगचुल के मरने से पहले असेंबलीमैन हान को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि वो एक विलन है और उसके द्वारा बनाया गया किरदार के अलावा कुछ नहीं। ऐसी बातें बोल के वो उसे मजबूर कर देते हैं और वो खुद को गोली मार देता है। इसके बाद वो एक सुसाइड नोट तैयार करते हैं जिससे लोगों को ये सुसाइड लगे और इसके साथ वो पेन ड्राइव भी रख देते हैं जिसमें वो कांगचुल को टॉर्चर कर रहा था। इसके बाद वो एक नोट तैयार करते हैं जिसमें वो कांगचुल को बताते हैं कि उन्होंने अपने पर से कंट्रोल खो दिया है और वो एक खूनी है, इसलिए वो इसी वर्ल्ड में रहने का डिसाइड करते हैं और कांगचुल को रियल वर्ल्ड में जाने को कहते हैं। लास्ट सीन में जब युनजू कांगचुल को जमीन पर गिरता देख उसकी तरफ भाग रही होती है, तब युनजू के डैड अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए वहीं होते हैं। वो उसे गुड बाय बोलते हैं और W वर्ल्ड से गायब हो जाते हैं क्योंकि W वर्ल्ड में उनका किरदार एक बुरा इंसान का था और जब उन्होंने बुरा बनना छोड़ दिया तो उनका वजूद खत्म हो गया। इसलिए W कॉमिक की एंडिंग कांगचुल की मौत से नहीं बल्कि दोनों विलन की मौत से खत्म हुई थी। कांगचुल को उसके दोस्त और राइट हैंड दुयन ने बचा लिया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। वो W वर्ल्ड में 2 साल की सजा काटता है क्योंकि उसने खुद की फेक डेथ दर्शाया था। उसके बाद वो फिर रियल वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ रियल वर्ल्ड में युनजू का सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा होता है और वो इतनी थक गई होती है कि वो बस स्टॉप पे बेहोश होने लगती है, लेकिन तभी हीरो की एंट्री होती है। युनजू जब उठती है तो कांगचुल को अपने हॉस्पिटल बेड पर पाती है और वो हैरान रह जाती है। वो उसे सब बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और ये की कहानी यहाँ ऑफिशियली एंड हो गई है। अब कांगचुल रियल इंसान की तरह रियल वर्ल्ड में रह सकता है। वीडियो एंड्स अप हियर। हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कोरियन ओडिसी, सो मेक श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी उताकू बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइज।